हेलो एंड वेलकम टू मेकेजी में आपका स्वागत है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हम फेसबुक का नेटिव ऐड लगाना चाहें रिसाइकलर व्यू में तो वो कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए ही ये वीडियो है। और अगर आपका भी ये परेशानी है कि नेटिव ऐड हम रिसाइकलर व्यू में कैसे ऐड करें, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। आप क्या करोगे, व्हाट्सएप में अपना प्रॉब्लम या फिर जो भी हो वो बताओगे। अगर मुझे वहीं पे आपका प्रॉब्लम व्हाट्सएप में ही सॉल्व हो गया तो ठीक है। और अगर इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा या फिर कोई भी आपको दिखाना पड़ा प्रीव्यू, तो मैं क्या करूँगा, आपका सारा का सारा जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा वो एक साथ में सब प्रॉब्लम को लेके मैं सप्ताह के एंड में एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा, सबका प्रॉब्लम एक साथ में ही बता के। और वो आप एज ए प्रीव्यू देख सकते हो वीडियो में। और जो व्हाट्सएप में ही सॉल्व हो जाएगा वो तो व्हाट्सएप में ही हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे वीडियो बनाना पड़ा तो सारा कुछ सबको लेके सप्ताह के आखिर में मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जिसका प्रॉब्लम था उसके लिए ये वीडियो है कि रिसाइकलर व्यू में अगर हम फेसबुक नेटिव ऐड को लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने बहुत ही आसान सा एक तरीका कर दिया है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो build.gradle में जाइएगा, आपको फेसबुक का जो लाइब्रेरी है ऑडियंस नेटवर्क का, वो अभी करंट शायद 6.3.0 है, तो वो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी, ये वाला लाइब्रेरी, तो ये वाला लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना होगा फेसबुक का। तो इंपोर्ट करने के बाद सिंक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लेआउट में 2 लेआउट जो कि मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक नेटिव ऐड लेआउट और फेसबुक नेटिव ऐड आउटलाइन, ये 2 आपको लेआउट में कॉपी कर लेना है। और 2 क्लास मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है, एक तो फेसबुक नेटिव ऐड एडाप्टर और रिसाइकलर व्यू एडाप्टर वारपर। ठीक है जी? तो ये 2 क्लास को आपको आपका जो जावा को फाइल है वहाँ पे आपको कॉपी करके ले लेना होगा, या फिर अगर आप इसे देख कर भी यहाँ पे जो है डायरेक्ट आप एक क्लास क्रिएट करोगे आपके प्रोजेक्ट में और यहाँ से सारा कुछ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो आप जैसे ठीक समझो। तो यहाँ पे ये 2 क्लास आपको लगेगा और 2 लेआउट आपको लगेगा। तो यहाँ पे 2 लेआउट हो गया, 2 क्लास हो गया। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लेता हूँ रिसाइकलर व्यू का। तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, लीनियर लेआउट। यहाँ पे डेकोरेशन को ऑन कर देता हूँ और टेक्स्ट व्यू को हटा के यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक रिसाइकलर व्यू ले लूँगा। रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट और इसका एक आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इसे फाइंड करना होगा। आईडी रिसाइकलर व्यू, आईडी भी रिसाइकलर व्यू हमने दे दिया है। तो डिज़ाइन कुछ नहीं करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए। तो मैंने रिसाइकलर व्यू को ले लिया है, यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले रिसाइकलर व्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अंदर ही कर लेते हैं, बाहर ज़रूरत नहीं है। रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. रिसाइकलर व्यू। तो चलिए, हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद इसका एक लेआउट मैनेजर हम सेट करते हैं, लीनियर लेआउट मैनेजर को ही सेट कर देते हैं। तो ये हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लेआउट मैनेजर, सॉरी यहाँ पे मैंने न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दिस, उसके बाद वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फॉल्स। ठीक है, तो लेआउट मैनेजर को हमने सेट कर दिया। उसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट फिक्स साइज को हम ट्रू कर देते हैं, या फिर आप फॉल्स भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो ये 2 हमने सिलेक्ट कर दिया। अब रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, अब हम यहाँ पे एडाप्टर को सेट करेंगे। तो उसके पहले तो हमें एडाप्टर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम फटाफट एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, रिसाइकलर एडाप्टर। एडाप्टर क्लास क्रिएट कर लिया जो एक्सटेंड करेगा किसको, रिसाइकलर व्यू डॉट
व्यू होल्डर, सॉरी रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। ओके, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो हम मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके पहले मैं ये एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट क्लास व्यू होल्डर क्लास, व्यू होल्डर क्लास, जो कि इसको एक्सटेंड करेगा, रिसाइकलर व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, इसे एक्सटेंड करेगा। तो इसका काम हम बाद में करते हैं, पहले इसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जितना भी सारा मेथड है। चलिए, हो गया, स्टैटिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें और एक क्या करना होगा, लेआउट क्रिएट करना होगा, जो मैं सिंपल से कर लेता हूँ, आइटम व्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम व्यू में कांस्टेंट लेआउट को हटा के मैं एक लीनियर लेआउट कर देता हूँ, और लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसका मार्जिन सेट कर देते हैं 20 dp, और एक आईडी दे देते हैं txt टेक्स्ट, और इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा, बैकग्राउंड ये वाला ही कर देते हैं। अरे बाप रे, तो इसको मैच पेरेंट को करना होगा रैप कंटेंट। ठीक है, अब शायद ठीक है। या फिर हम यहाँ से कोई एक लाइट कलर चूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं ये वाला, तो दिखेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं ट्राई करके, टेक्स्ट ऐप नेम नहीं दिखेगा, टेक्स्ट का कलर कोई और करना होगा। ये वाला अगर करता हूँ तो दिख जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, तो ये हमने एक डिज़ाइन कर लिया है आइटम व्यू के लिए। तो हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, रिसाइकलर एडाप्टर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट, यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड, सॉरी यहाँ पे व्यू, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, हमने आईडी दिया था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को हमने फाइंड कर लिया है। अब इस टेक्स्ट में हम सेट कर देंगे यहाँ पे आइटम काउंट, यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं 100, 100 पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू होल्डर, वो सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा रिसाइकलर एडाप्टर डॉट एडाप्टर व्यू, हाँ ये होगा। तो अब ठीक है, बाइंड को कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ डिलीट, और एक बार मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ व्यू ग्रेड को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, व्यू होल्डर एज प्राइवेट एक्सेस, चलिए वहाँ पे मैंने प्राइवेट करके रखा हुआ था, तो इसे पब्लिक कर दिया तो हो गया। ठीक है, तो अब ऑन क्रिएट में हम इन्फ्लेट करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हम, चलिए एक बार मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ, व्यू व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पेरेंट गेट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आर डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू,
इन्फ्लेट, अब ठीक है। डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू फॉल्स। ओ रूट, सॉरी रूट यहाँ पे होगा पेरेंट, अब फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया और इसी व्यू को हम रिटर्न कर देंगे व्यू। चलिए यहाँ पे क्या एरर है, ओ व्यू होल्डर, तो रिटर्न व्यू होल्डर, सॉरी व्यू, यहाँ पे हम कास्ट कर लेते हैं इसको। न्यू व्यू होल्डर व्यू, ओके। तो ये गया ऑन क्रिएट का। अब बाइंड कर लेते हैं होल्डर टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज आइटम नंबर प्लस पोजीशन। चलिए तो यहाँ का काम हो गया रिसाइकलर एडाप्टर का। तो यहाँ पे हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए रिसाइकलर एडाप्टर एडाप्टर इक्वल टू न्यू रिसाइकलर एडाप्टर, ओके ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ सेंड करना नहीं है, तो आपका एडाप्टर अलग होगा, आप अपने हिसाब से करोगे। मैं बस यहाँ पे आपको मेन मेरा फोकस है ऐड को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे एडाप्टर को पास कर देते थे, लेकिन यहाँ पे एडाप्टर को पास करने के पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फेसबुक नेटिव ऐड एडाप्टर है, फेसबुक नेटिव ऐड एडाप्टर डॉट बिल्डर विथ, यहाँ पे हम हमारा जो नेटिव ऐड का आईडी है वो देंगे। तो नेटिव ऐड का आईडी मैंने यहाँ पे करके रखा था, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, टेस्ट है ये, कॉपी कर लिया। और इसे मैं आप डायरेक्ट वहाँ पे भी दे सकते हैं, मैं स्ट्रिंग में इसे डाल देता हूँ और यहाँ से हम उसे गेट कर लेंगे। तो ये नेटिव आईडी टेस्ट नाम से है, तो यहाँ पे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट नेटिव आईडी टेस्ट। तो और एक चीज़ हमें क्या पास करना होगा, हमारा ये जो एडाप्टर है मेन एडाप्टर आइटम का, वो आइटम एडाप्टर हम पास करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ऐड आइटम इंटरवल हम सेट करेंगे कि कितने आइटम बाद बाद ऐड दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं और आखिर में कर देते हैं बिल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एरर दिखा रहा है इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा गेट रिसोर्स अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग, उसके बाद हो गया, तो अब एरर नहीं आएगा। तो अब हम रिसाइकलर व्यू सेट एडाप्टर में क्या पास करेंगे, ये एफ एडाप्टर को पास करेंगे। तो ये हो गया हमारा काम। तो हम इसका एक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने जो किया वो सही से काम कर रहा है क्या नहीं। हम अपने आइटम एडाप्टर में रिसाइकलर ऐड को सेट किए हैं, कितने आइटम बाद बाद, 5 आइटम बाद बाद। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऐप फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, हम देख लेते हैं फेसबुक नेटिव। तो ये देखिए हमने 5 आइटम के बाद बाद सेट किया था, दिस इज़ आइटम ऑन, दिस इज़ आइटम 2, आइटम 3 4, उसके बाद फेसबुक ऐड, आइटम 5 6 7 8 नेटिव ऐड, 10 फैन नेटिव ऐड, उसके बाद नेटिव ऐड। तो आप यहाँ पे 5 आइटम 10 आइटम जो भी आइटम के बाद बाद नेटिव ऐड शो करवाना चाहते हैं वो आप शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। देखिए हमने 100 आइटम पे दिया था तो 100 आइटम तक ही दिखेगा। तो ये सोर्स कोड आपको कहाँ पे मेकिजी के ऐप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके जहाँ पर भी आप फेसबुक नेटिव ऐड को लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो बस यही था, जिसका भी प्रॉब्लम था शायद अब वो सॉल्व हो चुका होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।